इस पुराण के 54वां अध्याय की कथा है। देवताओं और असुरों में युद्ध का यज्ञ के रूप में वर्णन, दोनों सेनाओं का तमुल युद्ध तथा सवित्र और ध्रुव की पराजय। श्री वैष्णव पायन जी कहते हैं कि राजन, पुनः दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। गौमुख बुगुल भेरी ढोल झांझ और नगाड़ों के बड़े भारी शब्द सुनाई देने लगे और वे बाजे अपनी तुमुल ध्वनि से तीनों लोकों को विचलित कर रहे हैं थे। यहाँ रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर युद्ध यज्ञ होने लगा, जो स्वर्ग रूपी पल की प्राप्ति कराने वाला था। उस संग्राम में महान सिंहनाद एवं आतरी नाद होता था। वो जो सूरवीरों के लिए अभिमत है, उस युद्ध यज्ञ के नेता हुए दैत्य प्रवर प्रहलाद, उनका पुत्र भैरोचन, उस युद्ध यज्ञ का परिवर्तक अधरी युद्ध हुआ। इसमें नुमुची होता है। वो वृत्तासुर प्रस्तुत का हुआ। उस यज्ञ के कर्म में दैत्यों की भी मंत्र कहा गया है, जो पराक्रम द्वारा अपने पिता बलि का अनुसरण करता था, अथवा पिता से बढ़कर पराक्रमी था, वह बाणासुर उस युद्ध यज्ञ का यजमान बना और युद्ध स्थल में बराबर उपस्थित रहा। अनुभ्रात के द्वारा भली भांति प्रयुक्त हुए इंद्र, पाशुपत, ब्रह्मा और यात्यंत दुर्जन स्थानकर्ण नामक अस्त्र यहाँ मंत्र थे और शत्रुओं के लिए भयंकर श्रीमान महासुर वही वहां उदांता बनकर खड़ा था। वह दैत्य शिरोमणि वीर सिंहनाद करके देवताओं की सेनाओं को विदीर्ण करने लगा और सामर्थ्यशाली, तेजस्वी और महान असुर राजा बलि स्वयं ही वहां जप, होम आदि से युक्त हो ब्रह्मा का कार्य करने लगे और बैर के ईंधन से उद्देश्य हो गया। वहां युद्ध की घोर अग्नि प्रज्वलित हुई और असुरगण देवताओं के साथ आकर उस आग में आहुति डालने लगे। तब आहुति भगवान विष्णु की तृप्ति के लिए की जा रही थी। और शंखों की तुलुम ध्वनि और भैरवों की गंभीर नाद से मानो यहाँ सुब्रह्मण्यम का विमल उद्घोत होता रहता था। बलक और पुलोमा नामक महासुर, इन तीनों ने यहाँ
कृतस्थ एवं समकर्म करके मध्यक रूप से सत्र का अनुष्ठान किया।